चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राजस्थान में कौन सा युग्म सही है? एक तरफ प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र का प्रतिशत है और दूसरी तरफ जनसंख्या है। राजस्थान में कौन सा सही है? प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र और प्रतिशत जनसंख्या है। लगभग बताना है इसमें, लगभग कौन सा आंसर राइट होगा? एक इज राइट आंसर जी, बिल्कुल। यहां पर याद रखना 61 पॉइंट है, 11 ना होकर 60 होना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40% जनसंख्या है यहाँ। एक इज पहला आंसर राइट है इसमें। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार का मरुस्थल? राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं राजस्थान के मरुस्थल को, किस नाम से जानते हैं? थार का। अच्छा बताओ, थार का मरुस्थल किन किन देशों में विस्तार है? और थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। डी, थार का मरुस्थल सही है। राजस्थान में थार मरुस्थल प्रभावित क्षेत्रफल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये पूछ रहा है जनसंख्या और क्षेत्रफल कौन सा होगा? क्षेत्रफल 50-50, जनसंख्या क्षेत्रफल 61 और 40, जनसंख्या क्षेत्रफल 70 और जनसंख्या 60, क्षेत्रफल 70 और जनसंख्या 70, कौन सा राइट होगा? बी इज ए करेक्ट आंसर, सही बात है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो आपको सबको पता है कितना है, 61% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में से राज्य के कितने जिले प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? यानी 12 जिले पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व में 12 जिले थे मरुस्थल में, मरुस्थलीय जिले पूर्व में 12 थे। जिले पूर्व में कितने थे? तो 12 थे। जबकि वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 12 + 8, वर्तमान में 12 जिले + 8 जिले, यानी वर्तमान में मरुस्थल में 20 जिले शामिल हैं। वर्तमान मरुस्थल में कितने जिले शामिल हैं? तो 20 जिले शामिल है वर्तमान मरुस्थल में, याद रखना है। तो इसमें से आ जाएगी 40%। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी भाग, इसका तो 23% है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जो है ये आपके 61.11% भाग पर हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये 6.87% भाग पर हैं, और अरावली जो है ये आपके 9.60 या 9.10 है ना, 9.60 या 9.10 आती है अरावली। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसकी दिशा क्या है?
बताए मुझे राजस्थान में मरुस्थल किस दिशा में बढ़ रहा है? उत्तर पश्चिम। पूर्ण का आंसर आ रहा है उत्तर पश्चिम। किस ओर राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है? देखिए यहां पर राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी अपन बात करते हैं, मान लीजिए अपना ये प्यारा सा क्या है, एक राजस्थान है ना, ऐसे ही मान लीजिए आप राजस्थान है, यहां से मरुस्थल इस ओर बढ़ रहा है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो यहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, याद रखना है, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? थार का मरुस्थल किस राज्यों में विस्तारित है? तो राजस्थान, पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, गुजरात और हरियाणा। यानी थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल वो हो जाएगा, याद रखना है, 2,38,000 वर्ग किलोमीटर। 2,38,000 वर्ग किलोमीटर पर कुल क्या फैला हुआ है, भारत में मरुस्थल फैला हुआ है। जिसमें से राजस्थान में कितना है? तो राजस्थान में मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान में। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? अभी बताया मैंने, थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार कितने क्षेत्रफल पर है लगभग? पूर्ण जी एक बार आपको आपके जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी ग्रुप है उन ग्रुपों में भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? वही प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहां पर परिगणित यानी अनुमानित पूछ रहा है आपको। और अनुमानित क्या हो सकता है? अभी अपन ने देखा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, तो यहां पर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग कितना किलोमीटर आता है परिगणित? इसका आंसर देना है आपको। देखिए इस प्रश्न के ऊपर स्टार लगाया गया था, यानी ये प्रश्न डिलीट किया गया था। इस प्रश्न पर स्टार लगा था, ये प्रश्न डिलीट किया गया था, याद रखना। बाकी आंसर इसमें बी राइट आंसर था, लेकिन ये प्रश्न डिलीट किया गया था। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर आना चाहिए था यहाँ, लेकिन प्री गणित के अंदर इसने ज्यादा दे दिया यहां पर, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना रेगिस्तान है? राजस्थान के कुल जो भाग है आपका क्षेत्रफल, उसके कुल कितना मरुस्थल है? तो लगभग 1/4 है, लगभग 1/3 है, लगभग आधा है, या लगभग 2/3 है। कितना हो जाएगा? लगभग आधा है, लगभग आधा है, याद रखना है।
नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भारत में थार का मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में विद्यमान है? भारत के मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में विद्यमान है? तो यहां पर आप 58% कर लेना। कितना है? चौथे में हो जाएगा 58%, एक तिहाई। एक तिहाई कहां से हो जाएगा? लगभग आधा होगा ना। एक मिनट। देखिए इसमें लगभग एक चौथाई, लगभग एक तिहाई, लगभग आधा, लगभग दो तिहाई। देखो इसमें लगभग दो तिहाई हो जाएगा। कितना? क्योंकि यहां पर पूछ रहा है 2,38,000। 2,38,000 में से कुल कितना है? तो 1,75,000 है। अगर यहां पर 3 लाख होता तो अपन आधा करते इसको, लेकिन लगभग यहां पर क्या हो जाएगा? दो तिहाई बता रहा है इसमें आंसर राइट। लगभग दो तिहाई राइट आंसर आ रहा है। एक तिहाई नहीं है पूर्ण जी, एक तिहाई नहीं है, दो तिहाई आ रहा है। हाँ दो तिहाई, लगभग दो तिहाई। इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या जोड़ना है आपको? यहां पर 58% जोड़ना है और राइट आंसर हो जाएगा 58%। लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 58% भाग पर मरुस्थल है। नेक्स्ट, भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो थार का मरुस्थल है वो लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व अस्तित्व में नहीं था। इनका आंसर देना है कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व अस्तित्व में नहीं था। बताए मुझे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 7,000, यानी 7,000 वर्ष पूर्व मरुस्थल राजस्थान में अस्तित्व में नहीं था। 7,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से थार के मरुस्थल की किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? उत्तरी भाग की, दक्षिणी भाग की, उत्तर पूर्वी भाग की या उत्तर पश्चिमी भाग की है? बताइए मुझे, जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें से राइट आंसर देखो, निम्न में से थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई? तो दक्षिणी भाग की सबसे कम ऊंचाई है। राइट आंसर दक्षिणी भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है? वर्तमान में तो 20 जिले हैं। और पूर्व में कितने थे? पूर्व में 12 जिले थे। और वर्तमान में कितने जिले? तो 20 जिले। वर्तमान में 20 जिले, वर्तमान में 20 जिले, वर्तमान में 20 है। बाकी पूर्व में कितने थे? तो 12 जिले थे। उत्तर पश्चिमी, मनीषा गलत है, दक्षिणी भाग है। मनीषा दक्षिणी भाग में है, उसका आंसर दक्षिणी भाग में होगा। 12 थे, अभी 20 जिले हो गए। चलिए इसका आंसर दीजिए।
राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? थार के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल है, सही है। थार का मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कुल भाग का लगभग 50% घेर करता है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार का मरुस्थल एक बड़ा भाग है, भारत का 30 सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कौन सा कथन सही है? बताएं मुझे, कौन सा कथन सही हो जाएगा? सभी सही है, सभी सही नहीं है। देखो इसमें एक ही सही है कि राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है, ये राइट है। थार का मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन का नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। और राजस्थान का मरुस्थल जो थार के मरुस्थल एक बड़ा भाग है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में कोई तीसरा नहीं है, भारत में एक ही मरुस्थल है और वो थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के अलावा भारत में कोई मरुस्थल नहीं है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, सही बात है, और ये तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, तीव्र जलवायु का, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेकिन होती है, लेकिन ये यहाँ पर है ना, जलवायु का अनुभव जो है वो जलवायु का अनुभव हम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है गर्मी, और गर्मी के कारण जलवायु कौन सी आ रही है, क्या हो रहा है, इसका ज्यादा अनुमानित नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? एक राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गतिशील रेत के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बड़े गजब के प्रश्न है। गतिशील मोबाइल रेत के टीले को स्थानीय भाषा में कहते हैं डोर, रोइडा, खेजड़ी या धरियन। गतिशील रेत के टीले को क्या कहा जाता है? देखो रोइडा जो है ये तो राज्य पुष्प है, रोइडा राज्य पुष्प है, और खेजड़ी राज्य वृक्ष है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है। दरियन क्या है? तो जैसलमेर में पाए जाने वाले अस्थायी रेत के जो टिल्ले होते हैं उसे दरियन बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मनीषा कह रही डी और पूर्ण कह रहा है कि डोर है। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दरियन। जैसलमेर के अंदर जो रेत के टीले उन्हें क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। डोर, दोरा नहीं है। अरे पूर्ण दोरा नहीं पूछ रहे हैं, दरियन यहां पर राइट है, डोर नहीं है, ये राइट आंसर यहां पर दरियन है। जैसलमेर में रेत के टीले को क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। राजस्थान स्थित थार के मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान का थार का जो मरुस्थल है वो किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर, गोंडवाना लैंड, 33 सागर और गोंडवाना लैंड, यानी यहां पर किसका भाग हो जाएगा? 33 सागर का भाग है। ये थार का मरुस्थल जो है किसका भाग है? ये 33 सागर का भाग है, याद रखना है। थार का मरुस्थल किसका भाग हो जाएगा? 33 सागर का भाग हो जाएगा। तेतीस सागर, हाँ मनीषा शॉर्ट रूप चाल बलागी तो 33 सागर सही है। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? प्लाया झीलें, हवाओं के द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाया झील कहा जाता है। हवाओं के द्वारा निर्मित झीलों को प्लाया झील कहते हैं। हवाओं के द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। निर्मित झीलें जो हैं वो प्लाया झील कहलाती हैं, प्लाया झीलें कहलाती हैं। तो ये जो पाई जाती हैं ये सबसे ज्यादा याद रखना अस्थायी झीलें,
बारिश के अंदर इनमें पानी भर जाता है और ये सर्वाधिक राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृतिक भाग का विभाग जो है क्या बोले भाग है? ये पूछ रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश कौन सा प्रदेश है? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश किसका भाग है? तो यहां पर याद रखना है गोडवाड़ प्रदेश जो है वो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का भाग है, क्योंकि ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको दो भागों में बांटते हैं, एक का नाम है शुष्क मरुस्थल और एक का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटते हैं, एक हो जाएगा घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंत्य प्रवाह, नागौर उच्च भूमि और चौथा हो जाएगा गोडवाड़ बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्लाया झीलें पाई जाती है। वेरी गुड मनीषा, राइट है, तू सही बता रही है। तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर याद रखना है गोडवाड़ प्रदेश है, और गोडवाड़ प्रदेश में जो जिले आते हैं उसका नाम है जालोर और पाली है। जालोर और कौन हो जाएगा? पाली है। गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी शुष्क मैदान। ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहां शुष्क अर्धशुष्क जलवायु सही है, यहां रेतीली मिट्टी पाई जाती है सही है, यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो माउंट आबू में पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां तो कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, कटीली क्या पाई जाती है? यहां पर झाड़ियां पाई जाती हैं, याद रखना है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है वो सबसे युवा मरुस्थल है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक से 9 उल्का पिंड गिरे हैं, बताओ मुझे, जहां एक साथ 9 उल्का पिंड गिरे हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे थे। ढूंढाड़ अंचल, वागड़ अंचल, हाड़ौती अंचल या थार का मरुस्थल अंचल, कौन से अंचल में गिरे हैं? जल्दी बताइए मुझे। बताए मुझे जल्दी आंसर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? थार का रेगिस्तान, जी बिल्कुल थार का रेगिस्तान है, राइट आंसर हो जाएगा थार का रेगिस्तान। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और ये पूछ रहा है मुक्त और युक्त, एक होता है मुक्त और एक होता है युक्त। जो मुक्त पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा? तो याद रखना युक्त जो प्रदेश है वो हो जाएगा 58.5% है। तो 100% में से निकाले तो 41 पॉइंट क्या हो जाएंगे? 5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त भाग आता है, 41.5। जी पूर्ण जी 41.5 या 41.50 दोनों सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं 60, 50, 40 या 30? 58.5। जी जी पूर्ण जी आप सही बता रहे हो। मुक्त 41.50 है और युक्त जो है वो 58.5, 58.50 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर दीजिए आप तो जल्दी।
चलिए इसमें कितना प्रतिशत बालू का स्तूप पाए जाते, तो 60% भाग पर बालू का स्तूप, यानी 58% है ना, तो इसको आप लगभग 60 कर सकते हो। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? तो बरखान, सम, रण या खड़ीन। खड़ीन तो याद रखना अस्थायी झीलें होती हैं, उसे खड़ीन बोलते हैं, अस्थायी झीलें। मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें जो है वो खड़ीन कहलाती हैं। और खड़ीन जो कृषि की जाती है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। कृषि की जाती है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। रण या टोड, याद रखना है, रण या टोड क्या है? तो अस्थायी झीलें होती हैं, उसके अंदर क्या है, पानी भर आता है। तो पानी भर आता है तो उस जो भाग है उस भाग को रण या टोड के नाम से जानते हैं। रण या टोड के नाम से जानते हैं, रण या टोड। सम क्या है? तो सम याद रखना, एक सम गांव है जो कहां पड़ता है? जैसलमेर में, जो कि राजस्थान का सबसे सूक्ष्मतम गांव माना जाता है। और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, उसका नाम है बरखान। कौन सा हो जाएगा? बरखान। ओशिया जोधपुर में और भालेरी गांव का प्रसिद्ध है, सबसे खतरनाक बालू का स्तूप है, सबसे खतरनाक बालू का स्तूप है। आगे चलते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्रधान राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? बरखान जो है वो कहां पर पाया जाता है? 20 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिमी क्षेत्र में, 20 से 35 समवर्षा के मध्य, 35 से 50, 50 से अधिक। किस? रेन या टोड होता है जी, बिल्कुल, रेन या टाट या टोड कहते हैं उसे। अस्थायी झीलें होती हैं। इसका आंसर दीजिए आप। चलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल होता है? कौन सा हो जाएगा इसमें से? बताएं मुझे। आपके आंसर बहुत लेट आ रहे हैं, क्या बात है? अनुदैर्य, पूर्ण जी अनुदैर्य नहीं है, यहां पर होगा बरखान। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? देखो ये इस प्रकार से बनते हैं, आपको पता होगा बालू का स्तूप ये बनते हैं अर्धचंद्राकार में, यहां से हवा चलती खतरनाक, और ये बालू का स्तूप बनते हैं। जबकि अनुदैर्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्य ये पवनामुखी है, क्या है ये पवनामुखी है। पवनामुखी बालू का स्तूप कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अनुदैर्य, अनुदैर्य। और पवना विमुखी कौन सा है? तो पवना विमुखी, पवना विमुखी हो जाएगा, वो है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। जबकि यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी में है, तो वो है आपका बरखान है। अनुदैर्य पढ़ा था, अनुदैर्य पढ़ा था, अब अनुदैर्य पढ़ा है, लेकिन यहां तो जो आंसर है वही बता रहा हूं मैं आपको।
एलडीसी 2018 में ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया था एलडीसी 2018 में, और इसका आंसर बरखान सही माना था। कब आया था ये याद रखना है, 2018 एलडीसी में आया था। 2018 एलडीसी में आया था और इसमें राइट आंसर बरखान को सही माना था। बरछान है विशेष आकृति के बालू का टीले राजस्थानी महिला की एक विशाख पोशाक है, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला प्रतीक है, सामूहिक रूप से नाच गात के साथ फसल काटने वाला है। क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आया था आपके आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में, आरपीएससी भर्ती 2009 में प्रश्न आया था। आरपीएससी जो भर्ती होती है 3rd ग्रेड टीचर की, इसके अंदर ये प्रश्न आया था 2009 में। तो यहां पर एक राइट आंसर था। आगे चलते हैं। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? अच्छा, बरखान किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हो, पर्वतीय प्रदेश नहीं है, पठारी प्रदेश नहीं है, मैदानी भाग नहीं है, ये तो मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। विशेष आकृति के बालू का स्तूप टीले होते हैं। जी बिल्कुल। ओके सर जी, शायद मैंने गलत पढ़ लिया होगा। देखिए, मैं आपको एमसीक्यूज प्रश्न करवा रहा हूं, और एमसीक्यूज प्रश्न वही करवा रहा हूं जो कि गत वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आपको विशेष ध्यान रखना है भाई, मैं तो आपको एमसीक्यूज प्रश्न करा हूं, मैं तो अपनी मर्जी से दे नहीं रहा हूं। जहां से मैंने ये प्रश्न उठाए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। सीप क्या है? सीप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का, पैराबोलिक बालू का स्तूप, या फिर सब्र का बीज बालू का स्तूप। सीप एक क्या है? बताएं मुझे, सीप क्या है? देखिए, सीप क्या है? तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप सीप कहलाता है। बाकी पैराबोलिक, ये महिलाओं की हेयरपिन के समान है, महिलाओं की हेयरपिन के समान है। सब्र का बीज भी होता है। अनुप्रस्थ ये पवना विमुखी होता है, पवना विमुखी बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य पवनामुखी होता है। आगे चलते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में वेशवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? वेशवती यानी गग्गर नदी के बारे में पूछ रहा है। तो रेखीय पवनामुखी बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, या बरखान बालू का स्तूप है? कौन से बालू का स्तूप की प्रधानता पाई जाती है? जल्दी बताएं। देखिए, यहां पर आ जाएगा आंसर रेखीय पवनामुखी बालू का स्तूप। रेखीय पवनावृत्ति बालू का स्तूप यहां पर आपके श्री गंगानगर में पाया जाता है। द्वेषवती का मतलब है घग्गर नदी, और घग्गर नदी कहां पर बहती है? तो श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और नया है अनूपगढ़। इसके बारे में पूछ रहा है। तो रेखीय या पवनावृत्ति बालू का स्तूप पाया जाता है यहां पर। जी बिल्कुल, रेखीय। ठीक है,
आगे चलते हैं। जैसलमेर में किस प्रकार के बालों का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान, यहां पर हो जाएगा पैराबोलिक, बरखान, पैराबोलिक, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, कौन सा हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? आंसर बहुत लेट आते हैं यार, आपके आंसर सही समय पर नहीं दे पाते हो आप। यहां पर आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य, राइट आंसर है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो वो है बरखान एवं परविलियम, परवलीय, बरखान एवं परवलीय यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, याद रखना है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो यहां पर थली, बरखान, पैराबोलिक या सीप, जबकि थली क्या है? थली नहीं है, ये तो अस्थायी झील होती है थली। चट्टानी भागों में पानी भर आता है, चट्टानी भागों में पानी भर आना थली कहलाता है, तली या थली कहते हैं, याद रखना। जबकि तीनों बरखान है, बालू का स्तूप है, तीनों क्या है? बालू का स्तूप है। थली राइट है, अनुदैर्घ्य रेड क्लिप रेखा के सारे सारे हैं जी, बिल्कुल। अनुप्रस्थ रेड क्लिप रेखा के सारे सारे, ठीक है जी। आगे चलिए, अब मैं कुछ ये थार का मरुस्थल और बालू का स्तूप छोड़ देता हूं, मैं कुछ अरावली से लेते हैं, आगे प्रश्न लेते हैं। थार का मरुस्थल घना हो गया प्रश्न। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप। थार के मरुस्थल के बहुत प्रश्न हो गए हैं, यहां से आपको आंसर देना है। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवण घास पट्टी है या उपयुक्त सभी है? लाठी सीरीज क्या है? जिला दर्शन कराओ सर, मनीषा कह रही जिला दर्शन कराओ, जिला दर्शन कराओ। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भिक जल पट्टी है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? कौन से जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो आप सभी जानते हो जैसलमेर में। आकल जैसलमेर संबंधित हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैगजीन खनन, कास्ट जीवाश्म उद्यान या जस्ता खनन। तो यहां से प्राचीन जीवाश्म लकड़ी के प्रमाण मिले, यहां से क्या मिले? प्राचीनतम जीवाश्म लकड़ी के प्रमाण मिले, जीवाश्म लकड़ी के प्रमाण मिले। एक प्रश्न और करवा देते हैं और समाप्त करते हैं। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? अच्छा, ये स्थान पूछ रहा है, तो ये आकल में गांव में स्थित है, याद रखना है।
गढ़ सीसर नहीं है, तनोड़ नहीं है, लोदरवा नहीं है, आकल के अंदर स्थित है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन खाले पेड़ा, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। 60 प्रश्न से आगे कर लेंगे अपन, 60 प्रश्न से आगे कर लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, अपन कल मिलेंगे। जिला दर्शन मनीषा कल से करवाऊंगा, आज क्या थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, आज थोड़ी सी पता है सुबह से थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया। ओके सर जी, थैंक यू सो मच। जिला दर्शन क्लास है क्या मनीषा, कल से करवाएंगे। आज क्या थोड़ा दिमाग फ्री नहीं है, तो कल से करेंगे अपन। बहुत अच्छी क्लास थी सर, अच्छी क्लासेस हुई वाह मनीषा, टेंशन मत ले। चलिए मिलेंगे अपन, अभी के लिए इतना ही।